गया मिल गया मिल गया रे, मिल गया मिल गया मिल गया रे, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया रे, मिल गया मिल गया मिल गया रे, मुझे मिला मुझे मिला मुझे मिला रंगीला यार सूरज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार सूरज की गलियों में। अरे सखी हकीकत बन के मेरा प्यार मेरे सामने आया है, हकीकत बन के मेरा प्यार मेरे सामने आया है, बड़ी सोच में हूँ करूँ तो क्या करूँ, बड़ी सोच में हूँ करूँ तो क्या करूँ, नजरें उठाकर दीदार करूँ या नजरें झुकाकर सलाम करूँ, नजरें उठाकर दीदार करूँ या नजरें झुकाकर सलाम करूं या आगोश में ले उन्हें प्यार करूं, बड़ी सोच में हूं करूं तो क्या करूं, नजरें उठाकर दीदार करूं या नजरें झुकाकर सलाम करूं या आगोश में ले उन्हें प्यार करूं, क्यों जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, दर दर पे मैं खोज रही थी, दर दर पे मैं खोज रही थी, मुझे मिल गया मेरा रिझवा सूरज की गलियों में, मुझे मिल गया मेरा रिझवा सूरज की गलियों में, मुझे मिल गया नंद कुमार सूरज की गलियों में, मुझे मिल गया नंद कुमार सूरज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा प्यार सूरज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा प्यार सूरज की गलियों में। मोह से कहे इत आओ सबको प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। सबको प्रणाम। शामी बंदगी के इस शाम में, इस सत्र में, इस संध्या में सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी डॉक्टर साहब, बढ़िया बढ़िया। ओके। तो पिछले कुछ सप्ताह में नहीं आ पाया था, तो एक याद बनी रहती है कि हाँ आज नई सत्संग में गए हैं किसी कारणवश। तो जब ये अपनी फैमिली जो सारे साधक इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और अब आज सत्संग की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि मुझे मिल गया मेरा यार ब्रिज की गलियों में, मुझे मिल गया नंद किशोर ब्रिज की गलियों में। तो अपने जो नंद किशोर हैं, अपने सदगुरु हैं, आओ आंखें बंद करके हाथ जोड़ लें, चेहरे पे मुस्कुराहट, और प्रार्थना करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी के चरणों में, कि वो हमेशा की तरह हमेशा ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इस सत्र को भी अपना आशीर्वाद दे, और हम सब पर कृपा दृष्टि बसाते हुए ऐसे ही हम सत्संग में मिलते रहें, अपने रहमो करम से नवाजें। आमीन। धीरे से आंखें खोलिए। तो एक शुरुआत आज करते हैं परम गुरु ओशो की बड़ी ही सुंदर एक कहानी है। वो कहानी क्यों याद आई मैं अभी बताता हूँ आपको। कि परम गुरु ओशो कहते हैं कि बड़ी छोटी सी लघु कथा है। वो कहते हैं एक बार 4 सन्यासी होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं। तो मौन की साधना के लिए वो एक गुफा में जाते हैं कि 2 हफ्ते हम सिर्फ मौन ही रहेंगे।
तो पहला दिन होता है, पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। जब रात होती है तो एक क्या करता है, एक सन्यासी भिक्षु होता है, वो दिया जलाता है। जब दिया जलाता है तो फिर से मौन की साधना शुरू होती है, और रात को हवा आती है तो दिया, उसकी जो लाइट है वो फड़फड़ाने लगती है, ठीक है, बुझने को होता है। तो एक भिक्षु एकदम से उसकी तरफ देखता है, अब उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, वो देख ही रहा होता है, एक हवा का झोंका आता है और वो, उसकी जो लाइट है वो बुझ जाती है, जो दिए की रोशनी होती है वो बुझ जाती है। तो क्या कहता है, अरे दिया बुझ गया। अब वो बोल पड़ा। जब दूसरा भिक्षु उसकी बात सुनता है तो वो क्या कहता है, अरे तुझे तो बोलना नहीं चाहिए था, हम तो मौन की साधना कर रहे हैं। अब वो भी बोल पड़ा। वही बात वो दूसरे को कह रहा है, लेकिन वो खुद भी बोल पड़ा। अब तीसरा भिक्षु सुनता है। तीसरा भिक्षु क्या कहता है, वो थोड़ा गुस्से में, कि आज पहला ही दिन है, 2 हफ्ते हमने मौन की साधना करनी थी और आपने सब गड़बड़ कर दिया है। आपको पता नहीं कि हमने मौन की साधना करनी, आप क्यों बोले। और चौथा भिक्षु सुन रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, कहता देखो, तीनों बोल पड़े। वो बोल के कहता है, लेकिन देखो मैं बिल्कुल नहीं बोला। तो वो भी बोल पड़ता है, ठीक है? तो गुरु साहिबान कहते हैं, परम गुरु ओशो कहते हैं कि जब पहला साधु बोलता, भिक्षु बोलता है, वो प्रतिक्रिया है, एकदम से हम प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी की मुझे याद आई कि माँ ज्योति जी लास्ट सेशन में कह रहे थे कि आंख क्यों नहीं बंद करनी है, कोई सामान उठा के ले जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह बार बार ओशो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो, नहीं तो कोई सामान उठा के ले जाएगा। अंदर अगर रोशनी नहीं है, आंखें खुली नहीं है, तो मुझे याद है कि जब हम राजस्थान में रहते थे तो वहां चोरियां होती थी। लोग जब अब किसी दूसरे जाते थे, किसी दूसरे शहर में जाते थे, अपने घर से 1-2 दिन के लिए जाते, तो रात को वो लाइट जगाकर, रोशनी जगाकर छोड़ देते थे, ताकि ये भ्रम बना रहे कि अंदर रोशनी है, घर वाले घर पे हैं, तो चोर नहीं आते हैं, तो रोशनी में चोर नहीं आते हैं। तो ऐसे गुरु साहबान कहते हैं कि जब हमारी आंखें खुली होती है, वो चोर नहीं आते हैं। वो अंदर के चोर होते हैं, वो एक ही पल चाहिए होता है, एक ही पल। थोड़ा सा वो दरवाजा देखते हैं खुला, थोड़ा सा अंधेरा देखते हैं, तो वो ऐसे घुसते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। एक पल घुसते हैं तो अगला पल भी उनका ही होता है, फिर उससे अगला पल भी उनका ही होता है। तो ऐसे ही जो पहला एक प्रतिक्रिया उसने की, अरे लाइट बुझ गई, दिया बुझ गया, एक प्रतिक्रिया। और दूसरा, वो क्या, हम समझाते हैं, वो समझाते हैं जो हम खुद नहीं कर रहे होते हैं। उस आपको बोलना नहीं चाहिए था, हम मौन की साधना। तो ये भी दूसरा भूत आ गया। पहला भूत प्रतिक्रिया था, प्रतिक्रिया का था, दूसरा भूत आ गया। और तीसरा गुस्से वाला भूत था। तीसरा कह रहा था कि आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपने तो पहले दिन हमारा जो साधना है उसको बिगाड़ दिया। और चौथा भूत वो प्राइड का था, ईगो का था, अहंकार का था। तो कैसे वो अपने अंदर चले आते हैं, ठीक है। तो गुरु साहिबान कहते, होश में रहो, लंबी सांस लेते रहो, होश में रहो। लेकिन जो इतना आसान तो नहीं है, ठीक है? हम कहते हैं कि होश में रहो, बिल्कुल, लेकिन जो ये साधना है होश में रहने की, ठीक है? कितने लोग करना शुरू करते हैं, लेकिन बार बार चूकते जाते हैं, भूलते जाते हैं। पर कुछ करते भी हैं, फिर उसमें भी अहंकार भी आ सकता है कि देखो हम होश में रहते हैं। तो होश में रहने के, जब होश में हम होते हैं तो कृपा बनी रहती है, परमात्मा की कृपा बनी रहती है।
लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो फिर चाहे हम होश में हो बेहोश में हो, कृपा निरंतर बनी रहती है। ठीक है, तब तो हम होश में हो कृपा बनी रहती है, लेकिन गुरु साहिबान जब हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि ये सारे चोर हैं, वो अहंकार का ही रूप है। अहंकार का रूप है, तो अहंकार कब जाता है? जब गुरु के चरणों में हम गिर पड़ते हैं। ठीक है, और चाहे हम सो रहे हों चाहे जाग रहे हों, गुरु साहिबान की कृपा निरंतर बनी रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। जब गुरु साहिबान जीवन में नहीं आए थे, अब मैं याद करता हूँ कि जब नहीं थे तब भी उनकी कृपा थी। जब उनसे मिलन नहीं हुआ था, वो कृपा क्या थी? वो उन्हीं की कृपा थी। और जब रोशनी आती है तो ये नहीं अपना प्रेजेंट बदलता है, फ्यूचर बदलता है, भविष्य बदलता है। जो अपना पास्ट है, जो अतीत है, उस पे भी रोशनी चली जाती है, वो भी बदल जाता है। ऐसा नहीं अतीत नहीं बदलता, सब पे रोशनी चली जाती है। तब याद आते हैं कि वो सारी कृपा उन्हीं की थी। तो जब वो बेहोशी में भी होते हैं तो उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे हैं सदगुरु, ऐसे हैं पूर्ण गुरु, ऐसे हैं गुरु साहिबान। और उन्होंने जो जब वो स्वीकार करते हैं किसी शिष्य को, कितनी बड़ी कृपा करते हैं। फिर कुछ उनके याद के साथ ही सब कुछ आता है। जो कृपा है, जो होश है, जो अवेयरनेस है, जो ब्लेसिंग्स है, जो कृपा दृष्टि है, जो रहमो करम है, अपने आप सारा साथ चले चले आता है। अपने आप चीजें होती जाती हैं। तो ये उनकी कृपा है। वो कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु की कृपा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत है, सब कुछ उनकी अनंत है, जो हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हम बड़े बड़भागी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सदगुरु हैं और उनकी हमेशा कृपा हम पर बनी रहती है और बनी रहेगी। तो इसी के साथ मैं कुछ देर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आचार्य श्री से प्रार्थना करता हूँ कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सदगुरु की उपस्थिति, सदगुरु हमारे सामने उपस्थित हैं। खूब सारे मित्र उनके साथ हैं और सारी जो संगत है हमारी, उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अभी आए, अभी आए, अभी यहाँ पहुंच गए। फोन पे हम बात कर रहे हैं ड्राइवर से, अभी पहुंच गए यहाँ पर हवेली के पास। तो हमारे अंदर क्या होता है, कैसी प्रतीति होगी हमें? एक भीतर भाव, एक भीतर की तरंग जब उठती है किसी के आने की, कोई अपना बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत सम्मानित, जिसको हम बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर रखते हैं, आ रहा है हमारी तरफ, तो भीतर क्या क्या उमगता है? क्या आता है? उमंग आती है, थ्रिल आता है। वो थ्रिल आते ही, या किसी के आने की जब होती है, जैसे छोटे बच्चे को कि पापा आएंगे घर 6 बजे, ट्रेन की सीटी बज गई, कार का हॉर्न बज गया, तो छोटे बच्चे में एक उमंग, एक तरंग है ना, एक उड़ती पतंग हो जाता है। वो उमंग और उत्साह से भर जाता है। तो जैसे सदगुरु के आने की खबर से उमंग, उत्साह, एक तरंग, एक आतुरता, एक व्याकुलता घेर लेती है, कब आए, कब उनके दर्शन करूं, कब वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराएं, है ना। उसी तरह ठीक इसका उल्टा, अन्य आश्रित, अगर हम प्रसन्न चित्त हो जाएं और खुश हो जाएं और होश से भरे रहें और एकदम सजग और उत्साहित हों, तो हमारे जीवन में कोई न कोई आता है। प्रसन्नता आती है, धन आता है, दोस्त आ जाते हैं, है ना, कोई अपने मित्र आ जाते हैं जिनसे कई दिनों से नहीं मिले थे। सदगुरु जो है जब आने को होता है और जब हम उनके पास जाने को होते हैं, पहुंचने के होते हैं, तो उमंग देता है।
उत्साह देता है, तरंगायित कर जाता है, तार छेड़ जाता है। और जब पहुंच जाते हैं उसके पास, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, वो सामने होते हैं, तो आनंद देता है, शांति देता है, मौन छा जाता है, कुछ बोलने को दिल नहीं करता। हम एक प्रतीक्षा में होते हैं कि अभी सद्गुरु बोलेंगे, अभी कुछ प्यार पहले तो शुरू में बहुत लालच होता था कि हम फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, क्योंकि जो भी निकलेगा वो बहुत वैल्यूएबल निकलेगा ना, बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का होगा, और फिर वो याद नहीं रहता एग्जैक्टली क्या शब्द हैं। तो इसलिए डायरी पेन लेके बैठते हैं या फिर फोन लेके बैठते हैं, और ताकि उसमें एज इट इज पकड़ लें उसको। ऐसी रचना है अस्तित्व की सद्गुरु के रूप में, जिससे मिलने को होते हैं, जिसे अभी आना होता है, जिसकी प्रतीक्षा में होते हैं, तो उमंग दे देता है। और जब मिल जाते हैं तो आनंद से भर देता है, शांति से भर देता है, उत्सव शुरू हो जाता है, बैठे बैठे उत्सव शुरू हो जाता है, उनकी समय जैसे रुक जाता है उनकी उपस्थिति में। ऐसा हो जाता है। एक शायर ने कहा है कि तुम्हारी याद में बेचैन रहता था, तुम्हारी याद में बेचैन उमंग होती थी कि मिलेंगे, प्रसन्नता होगी, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, वो हमसे पूछेंगे। तुम्हारी याद में मैं बेचैन रहता था, तुम आ गए हो, बेचैनी बढ़ती जाती है। ये बेचैनी जो बढ़ती जाती है, ये आनंद है। बढ़ती हुई बेचैनी एक कहां पर जाएगी, जैसे विस्तार लेगी, फैलेगी, तो क्या हो जाएगी, शांति में, आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। तो अपने जीवन में अगर हम आनंद ले आए, इफेक्ट क्रिएट कर लें, परिणाम जो फल है जो हम चाहते हैं वो हम अपने जीवन में क्रिएट कर लें, माहौल बना लें उसका, तो जो कारण जो है उपस्थित हो जाएगा, सद्गुरु आ जाएंगे, मेहमान आ जाएगा, उपलब्धि हो जाएगी, है ना। या फिर जब कारण हो, जैसे सद्गुरु हो या मेहमान आ जाए, तो हम आनंदित हो जाते हैं, तो हम उमंग से भर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। लेकिन आसान क्या है? आसान क्या है? सद्गुरु जब चाहे आ जाए हमारे पास, या हम जब चाहें तब सद्गुरु के पास चले जाएं? ये तो बात आसान नहीं है। काम है, धंधे हैं, दुकान है ना। तो क्या करते हैं हम जो है इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सद्गुरु सामने हो तो कैसा महसूस होगा ना, जब वो आ जाएंगे, जब उनके सामने बैठेंगे तो कैसा लगेगा। ये चीज, ये हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें संकल्पना दी है, इसके लिए मन दिया है, इसके लिए इमेजिनेशन दी है ना, विजुअलाइजेशन दी है हमें अस्तित्व में। तो आज हम ये वाला इफेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि सद्गुरु की उपस्थिति का अनुभव होगा, और जो उनके उपस्थित होने से हमें मिल जा सकता था वो हमें मिल गया। हम हील हो गए, हम स्वस्थ, शांत और सुंदर हो गए। तो पहले तो हम इस उमंग की और आनंद की थोड़ी सी बात करेंगे। आनंद और उमंग में क्या फर्क है, और इसकी शेड्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इसकी आभाएं हैं। सद्गुरु ने बताया कि जब हमें अच्छा लगता है ना, कई बार अच्छा लगता है, यूं ही आज कोई, हम कहते भी हैं एक दूसरे को, आज पता नहीं क्यों अच्छा अच्छा लग रहा है। तो उस अच्छा को हम, जब शरीर के तल पर अच्छा लगता है तो उसको हम कहते हैं कंफर्ट, विश्राम, सुखद सा लग रहा है। और जब मन के तल पर अच्छा लग रहा है तो उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं, प्रफुल्लता कहते हैं। अब कई बार हमें हृदय की तल पर, हृदय धड़क रहा है, धड़कनें तेज हैं, और एक तरह का
उल्लास सा महसूस होता है। हृदय के तल पर जब अच्छा लगता है, उसको जॉय कहते हैं अंग्रेजी में। जॉयफुल महसूस करते हैं, जॉयस हो जाते हैं हम, जोवियल हो जाते हैं, मजाक निकलने लगता है। वैसे जब हम कई बार किसी को चुटकुला सुनाने की कोशिश करते हैं, याद नहीं आता, लेकिन जब हृदय में जॉय होता है तो भीतर से विनोदपूर्ण बातें निकलती हैं ना, खिलखिलाहट। हम भी खिले होते हैं और बाहर दूसरे लोग भी जिनसे बात करते हैं, वो खिलावट उनको भी जो है टच करती है हमारी। और जब हम बीइंग के तल पर अच्छा महसूस करते हैं, जब हमें होने का मजा आता है, अपने आप आएगा। जब शरीर भी सुखी है, मन में भी प्रसन्नता है, हृदय भी आह्लादित है, तो होने का मजा आएगा, क्या जीने का मजा आएगा, उसको आनंद कहा है। इसी तरह फिर इसमें बारीक सा फर्क करके उमंग के भी 4 शेड बताते हैं गुरुजी। उमंग का क्या अर्थ हुआ? जब हम ऊर्जावान फील करते हैं, कई बार शरीर बहुत ताजा, जैसे अभी खेल लें, अभी ये चीज उठा के इधर रख दें, दौड़ लें, बाहें खोलकर भाग लें, उछल कूद कर लें, ऐसा महसूस होता है शरीर के तल पर। शरीर काफी एनर्जेटिक महसूस करता है ना। मम्मी कहती है बेटे बैठ जाओ, लेकिन बैठने का मन नहीं होता। सोफे पे कूदते हैं बच्चे, उछल कूद मचाते हैं। वो क्या कहलाती है? शरीर के तल पर जब हम इस तरह की एनर्जी से, ताजगी से भरते हैं, तो हम कहते हैं ऊर्जावान हो गया, एनर्जेटिक है। दिस लिटिल गर्ल इज क्वाइट एनर्जेटिक। कितनी एनर्जेटिक है ये, कितनी त्वरा है इसमें, बिजली जैसी फुर्ती आ जाती है हमारे अंदर, है ना। और जब मन के तल पर ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्साह, ज़ील, एंथुसियाज्म। उत्साह से भर जाते हैं। ये प्रफुल्लता के, प्रसन्नता के करीब। प्रसन्नता तो एक प्रतीति है अच्छापन की, और उत्साह, एंथुसियाज्म, झील, ये क्या हुई? ये ऊर्जा की वोल्टेज जैसे जैसे ज्यादा हो गई। शरीर में वोल्टेज अच्छी है तो इसको कहेंगे ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। मन में वोल्टेज बढ़ गई, आज 40 से 60 हो गई, 100 हो गई, 100 वाट आ गई, तो हम कहते हैं उत्साह में है, ज़ील में है, एंथुसियास्टिक है। कितना एंथुसियास्टिक है ये स्टूडेंट या ये लड़का, पापा आज बहुत एंथुसियास्टिक है, ऐसा लगता है। और फिर जब हृदय भी एनर्जाइज हो जाता है, हृदय में करंट आता है तेज और दिनों से ज्यादा, उसको हम कहते हैं डिलाइट ना। जो जॉय था वो डिलाइट, जुबिलेशन, जुबिलेट कहते हैं, हम जुबिलेट कर देते हैं, करने लगते हैं। एक्सुबिरेंस, बहुत सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, एक्सुबिरेंस हो जाता है, एक्सिलरेट करते हैं हम। जब हृदय में बिजली आती है, दौड़ती है। और फिर अपने बीइंग के तल पर जब हृदय एक्सिलरेट कर रहा है, मन झील और एंथुसियाज्म से भरा है, उत्साह से, और शरीर एनर्जेटिक है, तो फिर बीइंग को, आत्मा को जो प्रतीति होती है, उसको उमंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड थ्रिल। आत्मा के तल पर जो एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रिल। तो ये सब जो है सदगुरु कहते हैं कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? जैसे अभी हम प्रतीक्षा कर रहे थे गुरुजी की प्रतीक्षा से जीवन में कुछ नया आने वाला है, कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, नएपन से आएगा, प्रकृति में रमण से आएगा, है ना। किसी का बर्थडे, किसी की शादी आने वाली है, अभी घर में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, उससे आएगा ये पीछे पीछे अपने आप। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति, क्योंकि ये चीजें तो आप अपने समय पर आएंगी, सदगुरु भी अपने समय पे आएंगे, जब कोई प्रोग्राम होगा उनका, ऑन शेड्यूल होगा। लेकिन हमें इनकी रिक्वायरमेंट तो निरंतर चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तब जो है हम
अपनी वास्तविक स्थिति में होंगे, अपने होने को एंजॉय कर पाएंगे। जैसे बिजली और घर के उपकरणों का उदाहरण ले। बिजली मान लो निरंतर है घर में, तारों में, जो तार बिछे हुए दीवारों में, और हम जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे गीजर है, फ्रिज है, एसी है। तो इसमें जब तक बिजली नहीं आएगी, करंट नहीं दौड़ेगा, तो एसी एसी नहीं है, फ्रिज फ्रिज नहीं है, गीजर गीजर का काम नहीं करता, ना होने के बराबर है। ऐसे हम सामान्यतः जी रहे हैं। कभी जब कोई त्योहार आता है, कोई ओकेजन आता है, जब सद्गुरु आते हैं, जब सत्संग में बैठे हैं अब, तब हम जैसे प्लग करते हैं और तब महसूस होता है कि हाँ, जीने का ये ढंग होता है, आनंद इसे कहते हैं, उमंग इसे कहते हैं, है ना? तब हम करते हैं। लेकिन ये अपेक्षा हमसे नहीं है जो सद्गुरु से जुड़ गया। सद्गुरु की पूरी देशना यही है कि हम निरंतर इस तरह के आनंद में और इस तरह की उमंग में बने रहें। तो हम अगर पुरुष हैं तो पुरुष वास्तव में हैं, पिता हैं तो पिता वास्तव में हैं, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं और वो तो निरंतर जुड़े हुए हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, जब नहीं थे सद्गुरु, या जब हमें नहीं पता था कि बिजली हमारी जान है, बिजली से हम उजागर होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, तब भी बिजली से ही होते थे, और जब पता चल गया तब भी बिजली से ही होते हैं। तो हमें निरंतर जो है इस जॉय और उमंग को बनाए रखना है, और ये हमारे पास कैपेसिटी है, ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हम मजबूर हैं, कहां से लाएं, है तो है नहीं कोई। नहीं, हम अगर चाहें तो उमंग और तरंग भरकर अपने शरीर में बैठें, उमंग और तरंग से चलें, लोगों को लगेगा कि आज ये बड़ा फुर्तीला, बड़ा ताजा ताजा, बड़ा उत्साहित लग रहा है ना? आखिर कभी तो लोग कहते हैं, जब कोई ओकेजन के कारण हम उत्साहित होते हैं, कभी तो लोग कहते हैं कि आज क्या मिल गया। तो वो तो अगर चीज के किसी ओकेजन के हिसाब से हम होते हैं तो फिर तो गुलाम हैं हम, मशीनें हैं। फिर तो हम अपने मन से, विलिंग से हो सकते हैं। जैसे जब हम पैदा हुए थे, जब हम छोटे थे, 10, 5, 15, ये 7, 8, 10 साल तक के, तब हमें जॉय और ये उमंग, खुशी वगैरह तलाश नहीं करनी पड़ती थी, हम होते थे। दूसरे लोग हमें बिठाते थे, शांत करते थे, है ना? वो हमारे साथ था, हमें तलाश नहीं करनी होती थी, और हमें सारी चीजें, सारा अट्रैक्शन और सब चीजें अपने आप मिलती थी। तो वो पता नहीं रास्ते में हमने कहाँ खो दिया। हम अब सोचते हैं कि अगर ये करेंगे, प्रकृति में रमण करेंगे, कुछ नया आएगा, सद्गुरु आएंगे, तब हम उमंग और तरंग में रहेंगे। नहीं, इसको हम, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, प्रीरिक्विजिट है, आवश्यक है, तभी हमें जीने का मजा आएगा। लोगों ने जॉय को, आनंद को टारगेट बना लिया। टारगेट नहीं है ये कि अचीव करेंगे हम। हमें आनंदित और उमंगित रहना है, तो चीजें हमारी तरफ अपने आप आकर्षित होंगी, चुंबकीय शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर, आकर्षण आ जाएगा। तो उसी को आज अपने भीतर स्टोर करने के लिए, वो ग्रेविटेशन अपने अंदर निर्मित करने के लिए, जिसको हम स्वास्थ्य कहें, उमंग कहें, आनंद कहें, उत्साह कहें, वो करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। तो आप अपनी सुखद स्थिति में आ जाएं, जैसी भी आपको अच्छी लगती है, और हम एक ऊर्जा, उमंग और आनंद से भरा हुआ एक प्रयोग करते हैं। Sit comfortably but aware and alert. विश्राम और सजगता दोनों एक साथ ले आएं, हमारा अधिकार है, हम ला सकते हैं।
bring awareness as well as alertness with relaxation. विश्राम पूर्ण भी हैं, सजग भी हैं. We are at rest as well as aware, awakened. अपना सारा ध्यान अपने सिर के ऊपर ले जाएं, at the top of your head. Pay all your attention at the top of your head. अब धीमी गहरी सांस भीतर लें, इनहेल करें और ध्यान को अपने सिर के टॉप पर, सहस्त्रार पर, धीमी लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें, एक्सेल करें और अपना पूरा ध्यान एकदम से अपने पैरों के पंजों पर ले जाएं. लेट्स प्ले. सांस भीतर लें तो पूरा ध्यान सिर के टॉप पर, शिखा पर. सांस बाहर छोड़ें तो पूरा ध्यान पैर के पंजों पर. Inhale deeply and pay all your attention to the top of your head. Exhale deeply and let your attention go down to the feet. भीतर आती सांस को खींचते हुए आवाज सुने और महसूस करें कि सारी एनर्जी, सारा उत्साह, सारी उमंग सिर के शिखर पर नृत्य करने लगी. और सांस बाहर फेंकते समय, छोड़ते समय let this energy come down straight away to the toes of your feet. पांच बार गिनकर ऐसा करें. सांस भीतर लें, ध्यान को एकदम सिर के ठीक मध्य में शिखर पर ले जाएं और महसूस करें एनर्जी को, ऊर्जा को. सांस बाहर जाने दें, एक्सेल करें और भाव करें कि सारी एनर्जी, सारा उत्साह, सारी उमंग नीचे पांव के पंजों में.
अब सांसों को सामान्य हो जाने दो। लेट योर ब्रीदिंग बी क्वाइट नॉर्मल नाउ, नेचुरल, नैसर्गिक सांसें जैसी आती है आए, जैसी जाती हैं जाएं। बट कीप योर अटेंशन ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। ध्यान सारा सिर के ऊपर, चोटी पर। ध्यान सिर में इकट्ठा हो गया है। Feel that all your attention is gathering there at the top of your head. पूरा सिर जैसे प्रकाशित हो गया। मान लो ये कांच का है और उमंग और ऊर्जा के प्रकाश से, सफेद दूधिया प्रकाश से जगमगा उठा। Your head is lighting up. रोशन हो गया सिर आपका, चांद की तरह शीतल, रोशन, उत्साह और उमंग से ओतप्रोत। धीरे धीरे इस सजगता को, चैतन्यता को, अटेंशन को नीचे की ओर ले जाएं। Feel that your forehead is lighted up. फिर से माथे पर आ जाओ और देखो माथा प्रकाशित हो गया, जल उठा सुनहरी दूधिया प्रकाश से। Whitish light is now shining on your forehead. आहिस्ता आहिस्ता bring your attention down to your cheeks, chin, the whole face, गालों में, बॉडी पर, पूरा चेहरा has lighted up, प्रकाशित हो गया। यही है पूर्णिमा का चांद। फेस, चिन, डाउन टू योर थ्रोट, नीचे गले तक। See it all lit up. गला भी प्रकाशित हो गया। You can visualize, you can see, feel. अब गले से दोनों तरफ धीरे धीरे प्रकाश, ध्यान का, ऊर्जा का, उमंग का, कंधों से होता हुआ बाजुओं में धीरे धीरे उतर रहा है। See your arms all lighting up. दोनों भुजाएं भी अद्भुत ट्यूबलाइट की तरह दूधिया प्रकाश से एकदम रोशन, चमकदार। प्रतीति भी कितनी सुखद।
गले से छाती पर, छाती से पेट में। प्रकाश की ये अमृत धारा उतर रही है। Feel the whole of your heart is lighted up. पूरा हृदय क्षेत्र, पूरा नाभि प्रदेश एकदम सुंदर दूधिया प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। ऑरा जैसे पूरा फैल गया। आपका पूरा कमरा एक छोटे से बल्ब से जितना प्रकाशित हो गया है, अंदाजा लगा लो कितना प्रकाशित हो गया होगा। The whole of your chest, belly, is beautifully lighting up with white, energetic, peace-giving, joyous light. इसे और नीचे जाते हुए देखो, थाइस में, नीज में, पिंडलियों में उतर रहा है। आपके टखने भी चमकने लगे, प्रकाशित हो गए, बल्ब जैसे छोटे छोटे बल्ब जल पड़े हैं। ये एनर्जी, ये प्रकाश हमारा अपना है। We are not borrowed it. कहीं से लिया नहीं है। Allow this source of your energy heal and replenish every cell of your body. इस अद्भुत ऊर्जा, अमृतमयी प्रकाश से अपने पूरे शरीर की सारी कोशिकाओं को हील होता हुआ स्वस्थ, शांत और सुंदर होता हुआ महसूस करें। Feel that your body is nourishing. पोषण मिल रहा है पूरे शरीर के एक एक सेल को। The whole of your body is being nourished and replenished. पोषित हो रही है। स्वस्थ हो रही है इस अद्भुत दिव्य ऊर्जा से जो हम लेकर आए थे। That is the maker of your body, जिसने शरीर बनाया था हमारा। इस ऊर्जा ने आज हमारी विल से शरीर की एक एक सेल को टच किया है, स्पर्श किया है, हील किया है। देखें, हर एक सेल छोटे से प्रकाश का स्रोत है। See every cell glowing with health and energy. शरीर का चप्पा चप्पा, each and every cell of your body, every follicles is glowing
glowing with soothing light. The whole of your body is full of enthusiasm, delight. This is what bliss is. यही है आनंद. Be with it. यही है हमारा वास्तविक स्वरूप. इसका मजा लें.
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. परम गुरु ओशो और सद्गुरु को प्रकाश के सूर्य के रूप में देखें, अनुभव करें और उनके प्रति खूब खूब अहोभाव से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से भरें। उनसे प्रार्थना करें कि वे गोविंद तक हमारी प्रार्थना को प्रेषित करें कि हम निरंतर इसी उत्साह, इसी उमंग में, इसी प्रफुल्लता और डिलाइट में बने रहें। दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर इस गीत के साथ अपने सद्गुरु के प्रति आओ भाव और श्रद्धा से भरते हैं। चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण गुरुवाणी की लहर से जीवन बन जाता है मिसाल। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। तन
को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। जी बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने जो दिए जलाए थे वो गुरु के प्रकाश से जुड़कर हमें प्रकाशित करके गए हैं। अब आगे आप इस प्रकाश को आओ एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि और ज्यादा प्रकाशित हो जाएं। कौन सबसे पहले शेयर करेगा? नहीं तो फिर मांगेंगे हम भिक्षा प्रकाश की। अभी अपने आप दोगे तो वो दान है, हम मांगेंगे तो वो भिक्षा हो जाएगी। हाँ जी, बांटिए। चलो फिर भिक्षाटन करते हैं। अनुराधा माँ से शुरू करते हैं। नहीं, नहीं स्वामी जी, मैंने पहले ऑन कर लिया था। ठीक है। मैं इस लायक कहाँ कि आप मुझसे कुछ मांगो, है ना। प्रणाम, प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। जी। सबसे पहली बात तो मैं इस लायक नहीं हूँ मुझसे कोई कुछ मांगे, ठीक है। और थैंक यू स्वामी जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत मजा आया, बहुत रिलैक्स हुआ, जी। अच्छा लगता है। दिन भर की बड़ी भाग दौड़ के बाद आज मेरे को बड़ा हेडेक था, बहुत ज्यादा, जी। तो इसके ध्यान के बाद अब बिल्कुल ठीक है, अरे वाह, रिलैक्स, बहुत मजा आया। थैंक यू स्वामी जी। सुंदर। चलिए जगदीश जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। आज का जो ध्यान है बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा और पूरा शरीर जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वेरी गुड। ऐसा, और अब भी मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। सुंदर। जैसे बहुत ही हल्का, जैसे एक फूल होता है वेरी गुड। जिसमें कोई वजन ही नहीं है, इस प्रकार का एहसास अभी भी आप सभी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत होगा। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम वास्तव में ऐसे हैं जैसा हमने अभी विजुअलाइज किया, और जैसा हम अभी अपने दर्पण में और दूसरे की आंखों में अपने को देखते हैं, ये हिप्नोसिस है। ये ऐसा हम भासते हैं, है नहीं, और हमने उल्टा कर लिया है, इसको हम असली समझ रहे हैं। और वो जो अभी ध्यान में किया था वो जैसे कोई थोड़ी देर के लिए प्रयोग था, है ना। अब हमने इससे, जिसको कह रहे हैं ना वो बुल्ले शाह के, वहां से उसको हटा के इधर लगा देना है। ये वाला वो वाला असली था जो हमने देखा अभी, और ये वाला नकली है। और सारा वजन जो है हमारी चिंताओं का, थकान, जो अपनी परेशानियों का और जो जिम्मेवारियों का है, जब हम इनसे डिटैच हो जाते हैं तो हम वस्तुतः हल्के हैं, वेटलेस हैं। वेट हमारा है ही नहीं, क्योंकि आकाश का कोई वेट होता है, हम आकाश हैं। बहुत सुंदर जगदीश जी, धन्यवाद। चलिए अनीता माँ जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा, बड़ा रिफ्रेशिंग था आज का जो सत्र था, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद और भाव
गुरु जी के लिए बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। खंडूजा जी। स्वामी जी जी सतगुरु की इतनी कृपा है और आप हमें जो सा है उस अमृत के कुंज में ले जाते हो। रोज जीवन में मैं बड़ा अहोभाव प्रकट करता हूँ कि रोज सुबह उठ के चक्रमण के लिए जाते हैं और उसके बाद 1 घंटा पौना घंटा जितना टाइम लगता है ध्यान करते हैं। ये सतगुरु की कृपा है कि इतने आनंदित हमारा जीवन चल रहा है और वो पाने के बाद शाम तक हम संसार में अपने वर्क में लगे रहते हैं लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं होती। और उसके बाद आप सैटरडे को और वीरवार को ये जब डोज दे देते हो हमें तो मतलब बिल्कुल जिसे उमंग से भर जाते हैं और पूरा दिन ही उमंग में रहते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा डोज मिलने के बाद मतलब पोरे पोरे में जैसे आपने ध्यान कराया वो वाकई वो सतगुरु की कृपा है। और उसके बाद आप एक्सटेंशन है जो हमें जोन है मतलब उस शोर से बार बार जोड़ देते हो। और मैं 2 लाइनें ये गाने के रूप में। अरे वाह, वेलकम इरशाद। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले जल में कोई जाने ना। ताल मिले नदी के जल में। थैंक यू स्वामी जी। बहुत सुंदर, थैंक यू। सुरेंद्र जी और वंदना। हाँ जी। जब ध्यान शुरू किया तो हाथों में खूब एनर्जी आई, महसूस हुई। और जब आपने कहा सिर पे फील करनी है तो सिर पे बहुत बहुत एनर्जी महसूस हुई। और जैसे जैसे नीचे एनर्जी आई तो वो घूमती हुई भी नजर आई नीचे। और बहुत अच्छा था। बहुत शरीर चमकता हुआ नजर आया। और वैसे तो चमक इस पूरे वातावरण में है। सफेदी बहुत ज्यादा खुली आंख से भी देखी जा सकती है और बंद आंख से भी देखी जा सकती है। आपकी कृपा से मैंने सब कुछ महसूस किया हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुंदर सुंदर। हाँ जी, सुरेंद्र छाबड़ा जी हैं। यस यस, वेलकम। अंधेरे में आवाज गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, उधर से ऑफिस से जा रहा हूँ। हाँ तो फिर रहने देते फिर, है ना? कोई नहीं सर। हाँ जी हाँ जी। नहीं फिर भी मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन आया। हाँ। आज वो करते हुए ना वो ट्रांस वाली फीलिंग में चले गए थे तो वो ठीक था या गलत? जैसे मतलब नीचे नीचे को शरीर में एनर्जी फील कर रहे हैं तो वो ट्रांस में चले गए थे। हाँ तो ट्रांस। तो ये खतरनाक था गाड़ी में चलते चलते? नहीं उसमें था, मैं तो ऑफिस में था, गाड़ी से अभी निकला हूँ ऑफिस से। ओके ओके ओके। ऑन द वे टू। हाँ, नहीं ट्रांस में जाकर ही पहले हमें महसूस होगा अपनी रियलिटी, फिर उसको धीरे धीरे रियलिटी में ट्रांसफर करना है ना? वहीं से ट्रांसमिशन वहीं से होगा, ट्रांस से।
जब ट्रांस में ओके होते हैं तो वहां से फिर ट्रांसमिट होता है धीरे धीरे रियलिटी, जो जिसको हम वास्तविकता कहते हैं, है ना, तथाकथित वास्तविकता। तो जी जी ऐसा ही ट्रांस में ले जाने के लिए ही था ये सारा जो प्रयोग था, जी जी ट्रांस में ले जाने के लिए था, और आप ट्रांस में जा पाए, दैट्स वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ज्योति। गुड इवनिंग सर जी गुड एंड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। सर जी पहले क्वेश्चन मेरा ये था कि गुरु जी के सामने जब जाते हैं, वो सतगुरु जी के सामने, तो मतलब जो हार्ट बीट तेज हो जाती है, एकदम कांपने लग जाते हैं, वो डर है या उमंग है, समझ नहीं आया आज तक। सर म्यूट पड़ा आपका। वो डिलाइट है, उत्साह है, उमंग है ना, बिल्कुल सही है। जी ऐसा बहुत बार फील हुआ, हर बार ही होता है, जी तो जी, पता नहीं चला कि डर लगता है अंदर से। हाँ बहुत सुंदर। इसीलिए याद का महत्व यही है, याद का ये महत्व है, इसीलिए फिर याद से प्यार हो जाता है। जब हम याद से ऐसी चीजें अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो किसी उससे हमें प्यार हो जाता है, सदगुरु के प्रति श्रद्धा जाग जाती है ना। जैसे किसी को याद करके गुस्सा आ जाता है, तब भी हृदय की धड़कन तेज होती है, लेकिन वो जलन वाली होती है, नेगेटिव वाली होती है ना। तो हाँ, जब जब सुखद होता है तो फिर वो प्रेम की तरफ ले जाती है, जब दुखद होता है तो एनिमिटी की तरफ ले जाती है। सुंदर। चलिए एक गीत सुनते हैं, फिर डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे। प्रणाम सभी को। आज जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू करा था, तो मौन से करा था ना, कि सभी चुप बैठने के लिए बैठे थे, लेकिन चुप कोई नहीं बैठा, सारे बोल पड़े। तो मुझे ना एक गाना याद आ गया था, तो वही गाना सुनाती हूँ। वो ये सोच रहे होंगे चारों, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले हो ढोलना, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले हो ढोलना, मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, ला ला ला, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले हो ढोलना, दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे, फिर उस पे कदम कदम पे दिल का ढोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। थैंक यू। और बाकी जहां तक प्रयोग की बात है, ये तो एक मजाक में बात को लिंक किया मैंने, लेकिन प्रयोग के बाद वास्तव में यही स्थिति हो जाती है कि किसी को बोलने का दिल नहीं करता। वो जो स्थिति, मतलब इतना शांतिपूर्ण, अंदर बाहर सब कुछ ऐसा लगता है। मुझे याद है जब हम लोग माधोपुर गए थे फर्स्ट अपनी समाधि करने के लिए, तो जब बुद्धा हॉल में हम एंटर करते थे, तो वो ही सारा पैसेज हम जाते थे पार करके और अंदर जाते थे बुद्धा हॉल में, और फिर जब हम ध्यान समाधि करके बाहर आते थे ना, वही सारी चीजें जो अभी देख के गए थे, वो सारी की सारी चीजें है ना जैसे बदल जाती थी। वो कहते नजर बदली तो नजारे बदले, और इतना सुंदर सब कुछ, ऐसा लगता था जैसे शांत हो गया है, धुल गया है जैसे सब कुछ। तो कहने का मतलब है, जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं, जो हम वीरवार को चाहे शनिवार को करते हैं, तो
ऐसा हल्कापन और रूहानियत से भर जाते हैं, तो उस समय बोलने का दिल नहीं करता। तो मैं आपकी स्थिति समझती हूँ। जब आचार्य जी कहते हैं कुछ बोल लो, कुछ दो, तो ये कहते हैं कि भी अब आपकी बारी है तो दे दो, दान दे दो, लेकिन उस टाइम सारे कंजूस बने क्यों बैठे होते हैं। तो मैं आपकी स्थिति समझती हूँ। बाकी आज का ध्यान प्रयोग बहुत अच्छा था, आप लोगों से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। स्पेशली थैंक यू टू आर्या, जब भी मेरी आवाज सुनती है आर्या आ जाती है। हेलो आर्या। हेलो। चलो बोनजोर बोला है उसने। बोनजोर। हाँ जी, अब हम आर्या से फ्रेंच वर्ड है। आर्या और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो राउंड ऑफ करें आज के सत्संग को। 10 मिनट हैं इनके आपके पास। पहले बोनजोर का मीनिंग कुछ बताओ। तो पहले आर्या हमें सिखाएगी फ्रेंच। हेलो। फ्रेंच सिखाएगी। हेलो। हाँ जी आर्या बोलो। हेलो सभी, मैं बस खेलने जाया था, सॉरी फॉर। थैंक यू बेटा। थैंक यू आर्या। तो आज का प्रयोग बहुत ही सुंदर था। जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि वो ट्रांस में चले, और जो रियलिटी में जाने के लिए ट्रांस बहुत अभी सम्मोहित है, तो सम्मोहन को तोड़ने के लिए भी सम्मोहन की बहुत जरूरत है। तो सम्मोहन जब करते हैं तो डीहिप्नोटाइज करने के लिए करते हैं कि जो हम संसार में सम्मोहित हैं, फिर वही प्रयोग करके हम रियलिटी में चले जाएं कि जो असल में हम हैं। तो जो हम, जैसे चारश्री उन्होंने कहा है कि वो मछली थे, तो वो हम असली थे, और फिर संसार में हम सम्मोहन के जरिए संसार में सम्मोहित हो जाते हैं। तो बार बार प्रयोग करने में हम अपनी असलियत में चले जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रयोग था। तो ये सारे अनुभव जैसे मुझे खुद हुए हैं, जैसे सब बयान कर रहे थे, और जैसे स्वामी जगदीश जी बोल रहे थे कि बहुत ही हल्का, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम हैं ही निराकार, आकार तो है नहीं। तो मुझे याद आ रहा है, एक साधक अपने गुरुजी से, वो जा रहे होते हैं जंगल में, तो पूछता है गुरुजी, साधक बच्चा होता है, तो पूछता है गुरुजी ये पत्थर बहुत भारी होगा, पत्थर रास्ते में पड़ा होता है। कहते हाँ बेटा, अगर उठा लो तो बहुत भारी है, अभी भारी नहीं है। तो जब उठा लेते हैं तो भारी हो जाता है। तो आज जो प्रयोग था, जो उमंग का और आनंद का, उमंग और आनंद है, तो गुरु साहब कहते हैं आनंद की सबको तलाश है, लेकिन वो उमंग के बिना नहीं आता है। उमंग है वो इंजन है, ठीक है, और आनंद डिब्बे है। जब हम पहुंच जाते हैं तो आनंद है। इसी तरह परमात्मा की सबको तलाश है, लेकिन वो पूर्ण गुरु के बिना नहीं हम पा सकते। इसी तरह आनंद बिना उमंग के नहीं पा सकते। और जब गुरु की याद आती है, उमंग आती है। तो एक शायर का मुझे वो शेर याद आ रहा था, तो वक्त दो ही गुजरे हैं जिंदगी में कठिन, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। लेकिन हमारे जीवन में सिर्फ एक ही गुजरा है, तेरे आने से पहले, गुरु साहिबान के आने से पहले। उसके बाद जाना कहाँ ना उनका, हमारा आना जाना नहीं रहा। जब गुरु साहिबान आए, हमारा आना कहाँ जाना कहाँ। और जहां वो उनकी याद हो, उनका सत्संग हो, उनका जिक्र हो, तो वही हमारा महखाना है। तो ये कभी उनका, तो हमारे जीवन में एक ही कठिन था वक्त, उनसे उनके आने से पहले। तो बहुत ही खूबसूरत आज का सत्संग, शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रही, और इतना सुंदर प्रयोग। आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको फिर से कनेक्ट किया इतने सुंदर तरीके से। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्या, बोनजोरो का मतलब होता है गुड डे, है ना?
हेलो होता है। हेलो हेलो, इसमें गुड डे लिखा, मैंने अभी अभी सर्च किया। हेलो। हेलो, गुड डे एक ही बात है। वेरी गुड, वेरी चलो गुड। डॉक्टर साहब की हमें डॉक्टर साहब हमें ऑफलाइन कब दर्शन देंगे? हाँ सही बात है, बहुत दिन हो गए। इसी सैटरडे को अरे वाह, वेलकम। इसी सैटरडे को जी सुंदर, थैंक यू। हाँ, अब क्या बोली? अभी क्या बोला, रिपीट कर दो। परफेक्टो। परफेक्टो मतलब परफेक्ट। ओके, ये मुश्किल था थोड़ा। चलो हम उत्सव मनाते हुए विदा होते हैं। वैसे तो मुश्किल मेरा नहीं है। हाँ मेरा। वेरी गुड। पंजाबी बोलने के लिए आता है थोड़ा सा। Thank you very much. See you on Saturday.